भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी में केएल राहुल ने रचा इतिहास, तो साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी में कागिसो रबाडा ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी कमाल की देखने को मिली। तो साउथ अफ्रीकाई टीम के गेंदबाज कागिसो रबाडा ने भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम की गेंदबाजी किस तरह की देखने को मिली। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए अपने नाम पर करे और दोनों टेस्ट मुकाबलों को जीत कर इतिहास रचे, तो दोस्तों हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से। तो आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला टेम्बा बाउमा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। जहां पर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो छठी गेंद जो कि रबाडा डालने आए थे, इनकी गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके साथ ही रोहित शर्मा भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद जो कि रबाडा डालने आए, इनकी गेंद पर रोहित शर्मा के बैट से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी चौका जड़ा। तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दोनों खिलाड़ी दिलाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया को पहला तगड़ा झटका लगा हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में, जो कि दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आज के मुकाबले में बर्गर के हाथों से कैच आउट हो गए। रबाडा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट लिया। 14 बॉलों पर 5 रनों का अहम योगदान दे सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरे तीसरे बल्लेबाज के रूप में सुमन गिल यशस्वी जायसवाल के साथ। जहां पर हम बात करें जायसवाल की तो 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसके साथ ही 7वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि बर्गर डालने आए, बर्गर की गेंद पर भी जायसवाल ने बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। हम बात करें यहाँ पर 10 ओवर तक टीम के स्कोर की तो भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी थी, जहाँ पर 10 ओवर तक अपने टीम ने 2 विकेट खो दिए, 23 रनों तक स्कोर को पहुँचाया था। 9वें ओवर की चौथी गेंद जो कि बर्गर डालने आए, बर्गर ने दमदार परफॉर्मेंस किया, जायसवाल का विकेट ले लिया और इनको पेविलियन की राह दिखा दी। आज के मुकाबले में 37 बॉलों पर मात्र 17 रनों का अहम योगदान दे सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद गिल का साथ देने मैदान पर विराट कोहली उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में सुमन गिल विराट कोहली के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सके। 11वें ओवर की पहली गेंद पर बर्गर ने सुमन गिल का विकेट ले लिया। आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बर्गर डालने आए थे, इनकी गेंद का अय्यर ने बेहतरीन आगाज करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने चौका जड़ दिया। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसके साथ ही भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी। 15वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए कोहली ने चौका जड़ा, जहां पर 16वें ओवर तक टीम का स्कोर पहुंचा था अपनी 50 पार्टनरशिप तक, यानी कि 50 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया। शानदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ी उतरे। 20वें ओवर की पहली गेंद जो कि कोराट केटोजी डालने आए, इनकी गेंद का अय्यर ने शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसके साथ ही 21वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया।
यानी कि यहाँ पर भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंची। इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला 24वें ओवर की पहली गेंद पर, जो कि कोराट केटोजी डालने आए श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए यहाँ पर छक्का जड़ दिया। तो इसी के साथ ही भारतीय टीम 25वें ओवर तक अपने स्कोर को पहुंचा सकी थी 90 रनों के करीब। इसके बाद यहां पर हमें दमदार फॉर्म में भारतीय टीम उतर चुकी थी, जहां पर 26 ओवर तक टीम का स्कोर पहुंचा था अपने 3 विकेट के नुकसान पर 91 रन। लेकिन इसके बाद लंच ब्रेक के बाद जब वापस मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम को चौथा तगड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप में, जहां पर रबाडा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे। 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर अपना विकेट दे बैठे और आज के मुकाबले में 50 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी इन्होंने खेली थी। विराट कोहली भी जहां पर काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। इसके बाद कोहली का साथ देने मैदान पर केएल राहुल आए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया। मजबूत स्थिति में दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके थे। 29वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि बरगद डालने आई, कोहली ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला, इन्होंने भी चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली भी अपना विकेट दे बैठे। दमदार फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा था, लेकिन 64 बॉलों पर 38 रन ही बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि भारतीय टीम ने अपने 100 रन पूरे करने में अपने 5 विकेट गंवा दिए। 31 ओवर तक भारतीय टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद पारी को संभालने रविचंद्रन अश्विन मैदान पर उतरे, लेकिन केएल राहुल का साथ अश्विन भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दे सके। दमदार फॉर्म में उतरे 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अश्विन ने खाता खोला। तो इसके बाद 33वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला, इन्होंने भी चौका जड़ा। जहां पर 34 ओवर तक टीम का स्कोर 120 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन भी अपना विकेट दे बैठे। आज के मुकाबले में मुल्टर के हाथों से कैच आउट हो गए। दमदार फॉर्म में उतरे रबाडा ने इनका विकेट लिया। 11 बॉलों पर 8 रन बनाने के बाद ये भी चलते बने। इसके बाद आखिरी में केएल राहुल का साथ देने उतरे शार्दुल ठाकुर, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी टीम के स्कोर को काफ़ी दमदार फॉर्म में उतारा। 38वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए केएल राहुल ने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दमदार शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला, इन्होंने भी एक और बेहतरीन चौका जड़ा। तो इसके बाद 41वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जहां पर 42 ओवर तक टीम अपने 150 रनों के पार स्कोर को पहुंचा सकी थी। इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल। इस इनिंग का दूसरा छक्का देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से, जहां पर जेनसन की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने 44वें ओवर की पहली गेंद का बेहतरीन आगाज किया और छक्का जड़ दिया। यानी कि भारतीय टीम दमदार फॉर्म में चल रही थी, लेकिन टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा यहाँ पर शार्दुल ठाकुर के रूप में, जहाँ पर रबाडा ने इनका विकेट ले लिया। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर ये अपना विकेट दे बैठे और एल्चर के हाथों से कैच आउट हो गए। 33 बॉलों पर 24 रनों का अहम योगदान देने के बाद ये भी पेवेलियन लौटे। इसके बाद आखिरी में पारी को संभाला केएल राहुल के साथ जसप्रीत बुमराह ने, जहां पर केएल राहुल भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर पहुंच सका था यहाँ पर 49 ओवर तक अपने 7 विकेट खोने के साथ ही 175 रनों के पार। लेकिन इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों की पारी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली थी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। 51 ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ा। यानी कि यहाँ पर टेस्ट मुकाबले में काफ़ी दमदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह अपना विकेट दे बैठे। जेनसन ने इनका
का विकेट लिया। 19 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद आखिरी में केएल राहुल का साथ देने मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे। मोहम्मद सिराज ने भी काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। केएल राहुल का बेहतरीन साथ दिया। 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया, यानी कि भारतीय टीम 58 ओवर तक अपने स्कोर को 8 विकेट खोने के साथ ही 200 रनों के पार पहुंचा सकी। 58वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, जहां पर भारतीय टीम 59 ओवर तक अपने 8 विकेट खोने के बाद 208 रन बना सकी थी, यानी कि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बाद बारिश शुरू हो गई और मुकाबले को रोका गया, यानी कि पहले दिन में टीम इंडिया ने अपने 8 विकेट खोने के साथ ही 208 रन बना दिए।